डियर फ्रेंड्स, 8th क्लास के लिए न्यू सिलेबस आ चुका है 2021-22 पर आधारित जो है आपका पाठ्यक्रम। उसके लिए आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, प्रथम सावधि में और द्वितीय सावधि में, यानी कि हाफ ईयरली में क्या पढ़ना है और ईयरली के लिए क्या पढ़ना है, दोनों चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। तो पहला जो यहाँ पर आपका विषय है उसकी बात करें हम तो नवंबर अक्टूबर के लिए हिंदी विषय है। ठीक है, कक्षा 8 का आप देख रहे हैं हिंदी विषय है। और उसमें कौन कौन सी नवंबर अक्टूबर के लिए यानी कि अर्धवार्षिक के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, तो पुष्क की अभिलाषा पढ़ना है, छोटा जादूगर है, मित्रता है, पथ की पहचान है, बड़े भाई साहब है, अशोक का शास्त्र त्याग है, और उसके बाद में 7वां है डायन एक अंधविश्वास। ठीक है, ये आपका अक्टूबर और नवंबर वाला अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर द्वितीय सावधि परीक्षा जो है मार्च अप्रैल में आप क्या पढ़ना चाहते हैं या आपको क्या पढ़ना होगा, तो यहाँ अमरूद का पेड़, राम का भरत को संदेश, ठीक है, बस की यात्रा और हुदरू जलप्रपात, हुदरू का जलप्रपात, और उसके बाद में आपका है बूढ़ी पृथ्वी का दुख, उसके बाद में है गुरु शिष्य, और उसके बाद में अपराजिता। ये आपके ये टर्म 1 के लिए है और ये टर्म 2 के लिए है। तो इस तरह से आपके टर्म 1 और टर्म 2 के लिए दिया गया है। इसी तरह से अगर हम इंग्लिश की बात करें तो देखिए इंग्लिश है, ये 8वीं क्लास का इंग्लिश लिखा हुआ है। इसमें अक्टूबर नवंबर के लिए आपको पढ़ना है। इसमें नेव फ्रेंड यूनिट 1A, उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है माई मदर यूनिट 1 का B, उसके बाद में तीसरा है काली एंड द रेड स्नेक, ये आपका यूनिट 2 का A पार्ट, और उसके बाद में डेफलोइड्स जो है आपका यूनिट 2B। ठीक है, डेफोडिल्स के बाद में आते हैं आपका जो इस साइड में मैंने जो दिखा रहा हूँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस साइड में जो है ये मार्च अप्रैल में पढ़ना है, यहाँ पे लिखा हुआ है मार्च अप्रैल, तो ये मार्च अप्रैल के लिए सिलेबस है। तो इसको आपको अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको केवल ये इधर वाला नवंबर अक्टूबर का पढ़ना है, क्योंकि नवंबर अक्टूबर का एग्ज़ाम होगा। इसके बाद में आपका नवंबर अक्टूबर में आपका सियाचिन द प्लेस वाइल्ड रोजेस यूनिट 3 का A आ जाएगा। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है भारत और आवर लैंड जो यूनिट 3 का B है, और उसके बाद में किंग जॉन एंड द एबॉट ऑफ कैंटरबरी, ठीक है, ये यूनिट 4 का A, और उसके बाद में 8वां टॉपिक है इसमें स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग यूनिट नंबर 4B। ठीक है, ये आपको पढ़ना है अर्धवार्षिक के लिए, और इधर वाला जो है ये वार्षिक का है। इसके बाद आके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट की तरफ। और दूसरी बात बता दूं, आपके मॉडल पेपर भी जारी होने वाले हैं, तो उनको मैं सॉल्व करवाऊंगा। ऑलरेडी मैं 2021 के आपके मॉडल पेपर बना चुका हूं, उनको देख लेना। 2022 के भी मैं आपके बना रहा हूं, तो जल्द से जल्द मैं अपलोड करूँगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं 9th 10th 11th और 12th के पहले अपलोड कर दूँ, उसके बाद मैं आपका कर देता हूँ। तो गणित आप में गणित विषय में अक्टूबर नवंबर के लिए आपको परिमेय संख्याएं, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, घातांक और घात, संख्याओं के साथ खेलना, और बीजीय व्यंजक और सर्वसामिका पढ़ना है। इतना पढ़ना है आपको गणित के लिए, और ये है आपका मार्च अप्रैल के लिए पढ़ने वाला चैप्टर। ठीक है, तो आपको जो चीज़ पढ़नी है अर्धवार्षिक में वो नहीं पढ़नी है वार्षिक में, और जो पढ़नी है वार्षिक में वो नहीं पढ़नी है अर्धवार्षिक में। तो बहुत अच्छी बात है कि आपको आधा आधा सिलेबस पढ़ना है। 8वीं क्लास का विज्ञान की बात करूँ मैं, तो विज्ञान में आपका जो सिलेबस है अक्टूबर नवंबर के लिए, इसमें कोशिका है, धातु एवं अधातु यानी मेटल एंड नॉन मेटल है, सूक्ष्म जीव है, माइक्रोब्स है, उसके बाद में विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव है। इसमें आपका नेक्स्ट जो है जंतुओं में जनन है, बल एवं दाब है, और दहन और ज्वाला है। 7 ये हो गए यूनिट। और इधर आपको केवल 6 यूनिट पढ़ना है मार्च अप्रैल के लिए। किशोर अवस्था की ओर प्रकाश ग्रसण एवं अनिवार्य बल, ध्वनि, वायु जल प्रदूषण, और पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट है, इसमें आ जाते हैं, ये है आपका सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है, अक्टूबर नवंबर में आपको पढ़ना है आधुनिक काल में भारत का इतिहास, इतिहास सेक्शन से है, और व्यापार से साम्राज्य तक इतिहास का ही है, ग्रामीण जीवन एवं समाज इतिहास का ही है, उपनिवेशवाद एवं आदिवासी समाज इतिहास का ही है, संविधान जो है राजनीति विज्ञान का है चैप्टर। इसके अलावा जो है आपका भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य, ये भी राजनीति विज्ञान का है, और संसदीय शासन व्यवस्था, ये भी राजनीति विज्ञान का है। तो ये आपके इधर के हो गए, और ये वाले देख लो आप मार्च अप्रैल के इधर साइड में लिखे हुए हैं, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि ज़्यादा पेज नहीं है, 4 ही पेज है। और इसके बाद में और भी जो चैप्टर बचे हैं अर्धवार्षिक के लिए, तो इसमें संसाधन भूगोल में आएगा, और मृदा जल प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन जो है ये भी भूगोल के आएंगे। तो 9 पार्ट तक यहाँ पर 9 जो टॉपिक हैं ये आएंगे आपके, और वार्षिक में ये वाले आएंगे जो कृषि और मानव संसाधन, ठीक है, भूगोल में। इसके बाद में आता है आपका मूल्यांकन परीक्षा जो होगी उसमें संस्कृत विषय। तो संस्कृत विषय में आपके क्या क्या है नवंबर अक्टूबर के लिए, तो यहाँ पर नीति श्लोका है ये वाला पहला,
फिर इसके बाद में आत्मकथा वाला चैप्टर है, उसके बाद में आपका प्रथा वाला चैप्टर है, उसके बाद में युधिष्ठिर वाला संवाद वाला चैप्टर है, उसके बाद में आपका शारीर वाला चैप्टर है और उसके बाद में आपका विवेकानंद वाला चैप्टर है। तो ये पढ़ने हैं आपको अक्टूबर और नवंबर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और मार्च अप्रैल के लिए ये वाले पाठ आपको पढ़ने हैं। इसी तरह से जो बच्चे उर्दू ले चुके हैं तो वो बच्चे यहाँ देख सकते हैं, उर्दू का सारा पाठ यहाँ दिया गया है और मार्च अप्रैल के लिए यहाँ दिया गया है। तो अक्टूबर के लिए इधर देखना है और मार्च अप्रैल के लिए इधर देखना है। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, इसके आगे सिलेबस ख़त्म हो जाता है। तो सारे विषय मैंने आपको बता दिए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करके सबको बता दोगे कि आपका सिलेबस आ गया है और आपको क्या क्या पढ़ना है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन फ्री रहो, मज़े में रहो। और आपके जितने भी तैयारी एग्ज़ाम की वो मैं कराऊंगा, चिंता करने की बिल्कुल भी 1% भी ज़रूरत नहीं है, 1% भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पास भी कराऊंगा और मेरिट में भी लाऊंगा। तो आपको बस धैर्य रखना है और साथ में बने रहना है और जो बोलूँगा उसको फॉलो करना है। तो सेट 1 मैं डाल चुका हूँ 8th क्लास का, उसको पहले पढ़ लेना। एक सेट 1 के 2 सेट डाले हैं मैंने, तो सेट 1 के दोनों सेट पढ़ लेना। उसके बाद में और आपके सेट्स डालने वाला हूँ और जो नए पैटर्न पे है उसी के हिसाब से जो सेट 1 और सेट 2 डाल चुका हूँ तो उसको पढ़ लेना। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके 8th क्लास की जो प्ले लिस्ट है, 8th क्लास की प्ले लिस्ट की लिंक है, उसमें सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।